नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी और सीएम की मुलाकात, बता दें, आज लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। इस दौरान प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात 1 घंटे तक चली है। इस दौरान प्रदेश के कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी की और सीएम भूपेश बघेल की आज मुलाकात हुई है। ये मुलाकात 1 घंटे तक चली है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। राज्य के बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज की मुलाकात की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और प्रदेश में कई अहम मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। ये मुलाकात 1 घंटे तक चली है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को कोरबा के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि देश के गृह मंत्री हैं और उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर सभी विकास कार्यों को रूप देते हैं, इसलिए वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को कोरबा के दौरे पर रहेंगे और इसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री का स्वागत है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर सभी विकास कार्यों को रूप देते हैं, इसलिए गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के दौरे पर बयान देते हुए कहा है कि गृहमंत्री का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। जहां विकास नहीं हुए उसमें जहां पहले मिलते, देखिए देश के गृह मंत्री हैं, स्वाभाविक है संघीय ढांचा में राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कैसे विकास हो उसके कार्य योजना बनते हैं। तो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो माननीय गृह मंत्री जी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। देखिए हम खासकर नक्सली मुद्दों में, आकांक्षी जिलों में जहां विकास नहीं हुए उसमें जहां पहले मिलते थे, चाहे आईपी योजना हो, बीआरजीएफ योजना हो, लगभग 60 करोड़। देखिए हम खासकर नक्सली मुद्दों में, आकांक्षी जिलों में जहां विकास नहीं हुए। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयकों को राज्यपाल से अभी तक मंजूरी नहीं मिलने को लेकर सत्ताधारी दल 3 जनवरी को महारैली आयोजित करेगा, जहां प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश के सभी समाज प्रमुखों को पत्र लिखा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित रैली में शामिल होने का आमंत्रण भेजा। आरक्षण के पक्ष में सभी समाज से समर्थन मांगा। कहा, प्रदेशवासियों के हित में कांग्रेस द्वारा 3 जनवरी को निकाली जा रही जन अधिकार महारैली में आप सब आमंत्रित हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 76% आरक्षण का प्रावधान कर विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। इसे विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब तक राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विधानसभा पर दस्तखत नहीं किए हैं। इस वजह से आरक्षण पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस ने रैली का ऐलान किया है। तो छत्तीसगढ़ में
महारैली का ऐलान किया गया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पत्र लिखकर समाज के सभी प्रमुखों से गुजारिश की है कि 3 जनवरी को निकाली जा रही जन अधिकार महारैली में लोग शामिल हो। बताते चले कि प्रदेश में इस वक्त आरक्षण विधेयक को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। बता दें कि राज्य सरकार ने SC, ST, OBC और EWS को 76% आरक्षण देने के लिए प्रावधान बनाया था। मगर इसमें समाजों का अहित हो रहा है। आपने देखा होगा आदिवासी समाज को 32%, OBC समाज को 27%, SC समाज को 13% और सामान्य वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर हो 4%। हमारी सरकार ने बृहद रूप में हमने किया है। आप देखिए, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, अभी कर्नाटक में विधानसभा में पास हुआ, वह महामहिम राज्यपाल महोदय ने दस्तखत भी कर दिया। खराब कर दिया। उधर बचेली NMDC चेक पोस्ट पर जनता कांग्रेस मजदूर यूनियन छत्तीसगढ़ के बैनर के तले 13 सूत्रीय मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि लेबर सप्लाई में रोजगार और ठेका श्रमिकों के साथ NMDC ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए बचेली परियोजना के चेकपोस्ट पर जमकर NMDC के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ NMDC के अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने में लगे हुए हैं। तो बचेली NMDC चेक पोस्ट पर प्रदर्शन जारी है, जहां पर जनता कांग्रेस मजदूर यूनियन प्रदर्शन कर रही है। NMDC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नए साल के कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि रात 10 बजे से 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है। पर्यावरण विभाग की ओर से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नए साल के जश्न के बीच गाइडलाइन जारी की गई है। पर्यावरण विभाग की ओर से ये गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है। तो नए साल के जश्न में रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ही लाउड स्पीकर बजेगा। ऐसे दिशा निर्देश पर्यावरण विभाग की तरफ से दिए गए हैं, जहां पर लोग 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। अगर इसके बाद लाउड स्पीकर बजाते हुए पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पर्यावरण विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उधर नवागढ़ में राज्य स्तरीय गुरु घासीदास लोक महोत्सव और जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। वहीं नवागढ़ विधायक गुरु दयाल दास बघेल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बड़ी संख्या में सतनाम भाई और समाज के लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने हार फूलों से उनका स्वागत किया। वहीं इस मौके पर सीएम ने बालक दास सेवा समिति के लिए भूमि और 1 करोड़ रुपए की सौगात दी। लागू किया और आज जब ओपीएस में रंगा आया, हमने उसका रास्ता निकाला।
और आज ओपीएस जो नए प्रावधान के साथ यहाँ लागू होगा। भारत सरकार पैसा तुरंत दे न दे, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। सर, आप दिल्ली जा रहे हैं? आप जी, कल प्रधानमंत्री जी से पहले मैंने समय मांगा था और आज समय मिला और मैं जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के माता के देहावसान भी हुआ है, दुखद घटना हुई, फिर भी प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि कल मेरी मुलाकात होगी, लेकिन का आयोजन किया गया है और जहां पर सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस दौरान सेवा समिति को 1 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। तो जयंती का आयोजन और जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने भी शिरकत की और इस दौरान उन्होंने 1 करोड़ रुपए की सौगात दी है सेवा समिति को। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भी वहां पर इस समारोह में पहुंचे हैं। गुरु घासीदास जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और जहां पर सीएम पहुंचे और इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। सीएम की ओर से 1 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री के पहुंचने पर बड़ी संख्या में सतनाम भाई और समाज के लोग कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर सीएम का फूलमाला के साथ स्वागत किया गया। उधर छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 16 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। ये साल बीजापुर सुरक्षा बलों के लिए उपलब्धिपूर्ण रहा। साल 2022 में पुलिस के जवान माओवादियों पर भारी पड़े। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच 23 मुठभेड़ में 14 माओवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। साल में 26 विभिन्न हथियार, 244 कारतूस, 23 आईईडी, 22 डिटोनेटर और इलेक्ट्रिक मीटर वायर बरामद किए गए हैं। तो ये साल पुलिस के लिए काफी अच्छा रहा है। बता दें कि बीजापुर में इस बार पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि माओवादियों को इस बार ज्यादा समर्पण किया है माओवादियों ने। वर्ष 2022 बीजापुर पुलिस के लिए उपलब्धिपूर्ण और उल्लेखनीय रहा है। इस वर्ष बीजापुर पुलिस को 14 नक्सलियों को मारने में सफलता प्राप्त हुई है और इसके साथ साथ 26 हथियार भी रिकवर हुए हैं। साथ में देखें तो हमने आईडी और डिटोनेटर और वायर भी भारी मात्रा में रिकवर किए हैं और प्रयासों से शहीद पुलिसकर्मियों और घायल पुलिसकर्मियों की संख्या में कमी आई है। खबर बीजापुर के पुलिस मुख्यालय से है, जहां 9 उप निरीक्षक को निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है। आपको बता दें कि सभी अधिकारियों की पदोन्नति उनके कामकाज को देखते हुए की गई है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रमोट किए गए उप निरीक्षकों को स्टार पहनाकर पदोन्नति की दी गई है। तो बीजापुर में पुलिस मुख्यालय में 9 उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति काम को देखते हुए की गई है, जहां पर स्टार लगाकर पदोन्नति दी गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 9 उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर उनकी पदोन्नति की गई है और अच्छे कामों को देखते हुए ये पदोन्नति की गई है।
उधर दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने ACCU की मदद से 133 मोबाइलों को खोजा है। ये वो मोबाइल हैं जो चोरी और गुम हो गए थे। इनकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इन फोन मालिकों को इन फोनों को सौंप दिया है। दो 2022 दुर्ग पुलिस के लिए सफल वर्ष रहा। 2021 से कंपेयर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, नकबजनी, लूट, डकैती, महिला अपराध, बालक अपराध सभी में कमी आई है। 10% से 30% तक की कमी देखी गई है। जो भी मर्डर्स हुए हैं वो उसको हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुनाहगारों को पकड़ा है। वो कुम्हारी में 4 मर्डर हो या फिर अमलेश्वर में दिन दहाड़े गोलीकांड हो या फिर रुद्र में बच्चे की हत्या हो या फुपेरा थाना क्षेत्र में एक आदमी को काट के नदी में बहा देने वाली बात हो। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। वो नशे के विरुद्ध हो या कबाड़ियों के विरुद्ध हो या फिर सितंबर में गुम हुआ था और ये लास्ट दिसंबर मानकर चलिए मिल गया। सर महाराजा चौक के पास गई थी मैं, दुर्ग महाराजा चौक में, और वहाँ पे मैंने जींस में रखा हुआ था, ऐसे किसी ने निकाल लिया, मेरे को पता नहीं चला। उसके बाद 5 से 10 मिनट मानकर चलिए, उसके बाद मैंने चेक किया तो फोन नहीं था। मैंने ऐसा पर्स भी लटकाया था तो पर्स का चैन वगैरह मेरे को लगा कि पर्स में है करके देखी तो नहीं था। आसपास वहाँ कैमरा वगैरह में भी देखी तो नहीं मिला मेरे को। उसके बाद 2022 दुर्ग पुलिस के लिए सफल वर्ष रहा। 2021 से कंपेयर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, नकबजनी, लूट, डकैती, महिला अपराध, बालक अपराध सभी में कमी आई है। 10% से 30% तक की कमी देखी गई है। जो भी मर्डर्स हुए हैं वो उसको हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुनाहगारों को पकड़ा है। वो कुम्हारी में 4 मर्डर हो या फिर अमलेश्वर में दिन दहाड़े गोलीकांड हो या फिर रुद्र में बच्चे की हत्या हो या फुपेरा थाना क्षेत्र में। तो बता दें कि दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ACCU की मदद से 133 ऐसे मोबाइलों को जब्त किया है जो कि चोरी हो गए थे या गुम हो गए थे। ऐसे मोबाइलों को पुलिस ने अब उनके मालिकों के पास सौंप दिए हैं। बता दें कि इन मोबाइलों की कीमत 27 लाख रुपए बताई जा रही है, जहां पर ACCU की मदद से पुलिस ने इन मोबाइलों को खोज निकाला है। उधर बस्तर जिले के जगदलपुर शहर स्थित कालीपुर में बने अस्तित्व महिला समिति की महिलाएं जो कि कोशा से रेशम निकालने का काम करती थी, जिनसे समूह की महिलाओं का जीवन चलता था। बीते 2 सालों से रेशम विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा से भी कम कोशा उपलब्ध कराए जाने के कारण समिति की महिलाओं को परेशानी आ रही है। समिति की महिलाओं के द्वारा रेशम विभाग के अधिकारी सुदर्शन विश्वकर्मा के ऊपर आरोप लगाया गया है कि हर बार कोशा को लेकर सुदर्शन विश्वकर्मा के द्वारा गोलमोल किया जाता है, जिसके कारण बस्तर में उचित पैदावार वाला कोशा इन महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। मैं यहाँ ट्रेनिंग कर चुकी हूँ महिला अस्तित्व में। तो हम लोग को अभी बहुत परेशानी हो रहा है। पूरा मशीन खाली है और हम लोग कोसा लेने जाते हैं। जो कोसा के लिए जाते हैं, कोसा लेने के लिए जो अधिकारी है सुदर्शन विश्वकर्मा जी, हम लोग जाके बोलते हैं, 2-3 बार गए कोसा लेने के लिए, हम लोग को कोसा ही नहीं मिल रहा है। मेरा नाम दयानिधि है। हमके कोसा नहीं दे विश्वकर्मा सर हमके कोसा काट हम कलेक्टर लगे हमके कोसा दिलान दे, हम काम करूँ, हम ट्रेडिंग कर लो से, हम लोन मन उठा लो से हमके पैसा पटात रहे, हमके काम ना हलो हम कसम करूँगे। 2.5 साल में उन्होंने बहुत कम कोसा दिया है, मतलब ना के बराबर दिया है। और जैसा कि हमने जगदलपुर में 100 महिलाओं की ट्रेनिंग कराई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रही हैं महिलाएं, कोसा के कारण वो धागाकरण नहीं कर पा रही हैं।
और विश्वकर्मा जी द्वारा जो बताया जा रहा है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड से हम कोसा खरीदें, उनका एक सुझाव है, तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? केंद्रीय रेशम बोर्ड में तो बीज के लिए कोसा और क्या बोलना चाहिए आपका, उसका एक प्रोसेस होता है, टेंडर होता है, तो वो इम्पॉसिबल चीज है। और वो राय दे रहे हैं हमको, वो राज्य का कोसा हमें क्यों नहीं दे? बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि बीजापुर से है, जहां कलेक्ट्रेट राजेंद्र कुमार कटारा ने शासकीय संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र, राशन दुकान, आंगनबाड़ी और धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। राशन दुकान नेमेड, मिनागांचल और जंगाला में संचालित पोटेनार के राशन दुकान का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही परिसर की साफ सफाई रखने, प्राथमिक उपचार किट, फायर ब्रिगेड, सीसीटीवी से नियमित मॉनिटरिंग, खाद्यान्न के समुचित रखरखाव समेत कई तैयारियों का निरीक्षण भी किया। तो जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान आपको बताते चलें कि उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, साथ ही साथ साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने फायर ब्रिगेड और सीसीटीवी से नियमित मॉनिटरिंग करने की बात भी कही। जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार कटारा निरीक्षण करने पहुंचे। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।